हेलो बच्चों, देखो इसमें हमें क्या दे रखा है। हमें ये x माइनस ओइटा वाई इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस ओइटा बी अपॉन सी माइनस ओइटा डी दे रखा है, ठीक है। और हमें ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। तो देखो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को इक्वेशन वन कह देते हैं। हम इक्वेशन वन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन वन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहे हैं इक्वेशन वन का। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब है जहां भी ओइटा है उसको हम माइनस ओइटा से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है बच्चों। यानी हम ओइटा वाली टर्म्स में साइन चेंज कर देते हैं। सो इक्वेशन वन बिकम एक्स प्लस ओइटा वाई अंडर रूट ए प्लस ओइटा बी सी प्लस ओइटा डी, इसे हम इक्वेशन टू बोल देते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। इक्वेशन वन और टू को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास x प्लस ओइटा वाई एक्स माइनस ओइटा वाई इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस ओइटा बी सी प्लस ओइटा डी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस ओइटा बी सी माइनस ओइटा डी, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, इसको एक बार हटा देता हूं। ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। इसको अप्लाई कर देते हैं यहां पे। ये एक्सप्रेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ओइटा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म ये है और ये टर्म बी है। उसी तरह से यहां पे अंडर रूट ए प्लस ओइटा बी ए माइनस ओइटा बी सी प्लस ओइटा डी एंड सी माइनस ओइटा डी, ठीक है। अब इसको देखो, ये आपको पता होना चाहिए ओइटा का स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस वन, ठीक है। ओइटा का स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ओइटा का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये एक्सप्रेशन बन गया ए स्क्वायर माइनस ओइटा बी का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ओइटा डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये बन गया एक्स स्क्वायर ओइटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस माइनस वन वाई स्क्वायर, इसको एक बार रब कर देता हूं नीचे, इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ओइटा का स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ओइटा का स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसे इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन थर्ड। ये हटा देता हूं। नाउ स्क्वायरिंग इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड को स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल था। आप इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से करोगे तो आपका बहुत सिंपल तरीके से आएगा। वैसे और भी तरीके हैं इसको करने के, बट वो थोड़ा सा उनकी कैलकुलेशन लेंथी जाती है, ठीक है बच्चों। आप सिंपल इसको स्क्वायर कर सकते हो
और रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर सकते हो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर सकते हो, ऐसे भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये तरीका सबसे आसान तरीका है। हमने क्या किया इसमें, सिंपल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है, और दो इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जहां से हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ गया। ठीक है बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।